वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। तो लोग कहते मुर्दा कहना बंद है तो सही ना, लेकिन आगे खुद रब ने क्लियर फरमा दिया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। जोर से बोलिए, जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते? वलाकिन ला तशऊरून, हाँ तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। 1% कोई दिमाग में सोच ले, दिमाग में कि हाथ कट गया, पैर कट गया, गर्दन कट गई तो शायद खत्म हो ही गए होंगे ये शहीद, जो मर गए होंगे मिट्टी में मिल गए होंगे। तो कुरान ने बयान कर दिया, अल्लाह ताला का जो है ऑर्डर आ गया कि दिमाग रे महीने कचरो मतरा को ब्रेन वॉश कीजिए और दिमाग सही कर लियो, क्योंकि दिमाग में सोचना भी मना है। फरमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो। जोर से बोलिए, गुमान कटे हुए दिमाग रे महीने हुए लोग कहवे ने तो किसी गुमान में मारी चाले जयपुर तक दिल्ली तक। याद रखिए गुमान कहते दिमाग के अंदर की बात को। तो कुरान ने ये भी बयान कर दिया कि कोई अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना। जोर से बोलिए, दिमाग में भी मत लाना कि वो मुर्दा है, तो फिर है क्या? आगे फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। जिंदा हैं तो खाते क्या हैं? तो रब ने फरमाया इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून, वो अपने रब के पास में से रिस्क भी पाते हैं, रिस्क भी पाते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप देख लीजिए, मुर्दे जिंदा नहीं बल्कि माशाअल्लाह ताला ये नबी के गुलाम जिंदा हैं। शहीद जब जिंदा हैं तो नबी हैं। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आम नबी जिंदा हैं तो ये तो नबीउल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया हैं। जोर से बोलिए, इनकी शान तो बहुत बुलंदो बाला है। सुभान अल्लाह। बल्कि याद रखो मोमिन की शान ये है कि मोमिन अपनी कब्र में जिंदा है। हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हुक्म है कब्रिस्तान जाकर कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्रों वालों तुम पर सलामती हो। अरे सलाम किसको किया जाता है? जिंदे को ही तो किया जाता है। वो तमाम कब्रिस्तान वाले मोमिन माशाअल्लाह सलाम सुनते भी हैं, जवाब भी अता करते हैं। मरने के बाद कुव्वते समाद बढ़ जाती है, देखने की ताकत बढ़ जाती है। आज अपने घर के अंदर है, दीवार के बाहर देख नहीं सकते, लेकिन मोमिन अपनी कब्र में बाहर देखता है कि मेरी कब्र पे कौन आया। जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि कब्रिस्तान के गेट पे देख लेता है मोमिन। आज हम अपने घर में पैक है, अंदर है, तो लिहाजा बाहर आने वाले की जूतों की आहट को सुन नहीं सकते, लेकिन कब्र के अंदर मुर्दा है, लेकिन वो ऐसा जिंदा है कि उसकी ताकत सुनने की, समात की ताकत बढ़ गई है। वो 40 कदम दूर चलने वाले इंसान के कदमों की आहट सुन लेता है। जंगे बदर के मौके पर कुफार मुस्तफार और मुशरिकीन की काट कर गुलामों ने जंगे बदर का कुआं भर दिया था। जब मालूम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झांक के कहा, ए उतबा, ए शेबा, ए फला, नाम ले लेके आका ने जंगे बदर के मौके पर कुएं में यूं झांक के आवाज दी। हजरत उमर ने कहा, आका ये सुनते हैं क्या? आका ने फरमाया, सुन उमर, तुमसे ज्यादा सुनते हैं। वाह 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 वाह, सुभान, तुमसे ज्यादा सुनते हैं। जब सड़े हुए कुफार और मुशरिकीन मरने के बाद सुनते हैं तो मोमिन क्यों नहीं सुनते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। गौसे आजम बगदाद से सुनते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से सुनते हैं, सुल्तान तारिकीन नागौर से सुनते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रबीउन नूर शरीफ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम महफिल नबी यहाँ क्यों सजा रहे हैं? गोसीवाड़ा में, इस चौक में, इस नागौर शरीफ में। क्या नबी सुनते हैं? नबी को राजी करने के लिए सुन लीजिए। हम और आप मोबाइल के वायरलेस के मोहताज हैं, हमारे कान मोहताज हैं, नबी के कान मोहताज नहीं है। नबी मदीने में रहकर भी हमारी महफिल सुनते हैं। अल्लाह ने उनके कान ही ऐसे बनाए हैं। बरेली का इमाम लिखता है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी के कान ही ऐसे हैं। फिर क्या वो हमारी महफिल देखते हैं, हम कहते हैं सही सही बैठो, अरे आवड़ कावड़ मत बैठो, सावड़ सावड़ बैठो। क्यों? नबी देख रहे हैं। जोर से नबी देख रहे हैं। इसीलिए मौलाना रकीब साहब बार बार कह रहे थे, कुर्सी सही बिछाओ, सही बैठो, अदब से बैठो। याद रखिए नबी देख रहे हैं। नबी क्यों नहीं देखेंगे? और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों।
सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाह ताला ने तो माशाअल्लाह अपने महबूब को अर्श की बुलंदियों में बुलाया और सिदरा पे जाकर बुलबुले सिदरा रुक गए। आका अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम में एक सर के बाल भी आगे बढ़ गया तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे बालों पर जल जाएंगे। आका आप आगे जाओ, मैं आगे नहीं जा सकता। जोर से बोलो। आका आगे खुद तशरीफ ले गए। वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो कलीमुल्लाह थे, बार बार कहते थे रब्बी अरीनी, मौला अपना जलवा देखा। रब ने फरमाया लन तरानी, तुम हरगिज नहीं देख सकते। मौला मैं तेरा कलीम हूँ, मैं तेरा जलवा नहीं देख सकता। फिर कौन देखेगा? तो रब ने फरमाया हाँ मेरा महबूब देखेगा, मेरा महबूब देखेगा। तुम तो बार बार ये बार बार कह रहे जलवा दिखा, लेकिन हम अपने महबूब को खुद बुलाएंगे। जोर से बोलो। वाह सुभान अल्लाह। मेराज की रात आका को बुलाया, रब के कितने करीब हुए। बार बार रब फरमारा उदनो मिन्नी, महबूब और करीब आओ। जोर से महबूब और करीब आओ। देखो जो है माशाअल्लाह एक शायर ने कहा थी निदा शबे असरा उदनो मिन्नी ए महबूब, थी निदा शबे असरा उदनो मिन्नी ए महबूब, बेधड़क चले आओ हमने ही बुलाया है। सुभान अल्लाह, बेधड़क चले आओ हमने ही बुलाया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। सुभान अल्लाह, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। बोलो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं 12 वफात मना दे, माँ तो खराब होगी। लोग नबी जिंदा है। जोर से बोलिए। अगर कोई कहे ना आज हम कहते हैं हमारे दादा थे पहले, आज हैं तो कहते हैं, चले गए तो कहते हैं थे। कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा ये है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोलो। अगर कोई कहे ना मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे तो कह देना तुम भी कभी मुसलमान थे। अब यकीन कौन ही डब्बा गोल है। हाँ यह कहना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला की शान कितनी बुलंदो बाला है। अल्लाह ताला अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। कलमे में नबी का नाम, जोर से बोलो। अजानों में नबी का नाम, नमाजों में नबी का नाम। आप तो सलाम पढ़ा खड़िया खड़िया तो लोग फतवा ठोके, कहते खड़िया खड़िया क्यों सलाम पढ़ो, तो थे पढ़िया पढ़िया पढ़ लिया करो। पढ़ो तो सही, लेकिन पढ़ते नहीं है, खाली लड़ते हैं। हम पढ़ते भी हैं और माशाल्लाह झूम के पढ़ते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद। वाह वाह। हम महफिल नबी में खड़े खड़े सलाम पढ़ते हैं, अत्तहियात में बैठे बैठे पढ़ते हैं, और रात को सोते सोते कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते फूले आंखें सल्ले अला, कहते कहते। जोर से बोलिए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ठीक है, इतनी मीठी नाते पूरी पढ़ दो झगड़ा सूझ जाओ, लेकिन मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा। याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अत्तहियात में बैठे बैठे पढ़ते हैं। तो ये 24 नंबर 24 कहते हैं। अरे अत्तहियात में तो हम भी पढ़ते हैं, वो तुम्हारी मजबूरी है। अत्तहियात में पढ़े तो नहीं पढ़े तो नमाज को फंस गया यार। अत्तहियात में अगर नहीं पढ़े सलाम तो याद रखिए नमाज नहीं होगी। इसलिए वो मजबूरन पढ़ते हैं, हम मसरूरन पढ़ते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो फंस गए जब पढ़ते हैं, हम खुशी खुशी पढ़ते हैं। हक है, हक है।
और अल्लाह का हुक्म है ईमान वालों मोमिनों से फरमाया तो और साफ फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, देखो बहुत सादा तर्जुमा कर रहा हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, सल्लु अलैहि, तुम भी दरूद पढ़ो, जोर से बोलिए, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, और सलाम पढ़ो और खूब खूब सलाम से जाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है। इसीलिए तो आला हजरत सरकार ने जब नबी तशरीफ लाए तो माशाअल्लाह सुबह शादी का सुहाना वक्त है और माशाअल्लाह घर में हजरत सैयदा आमना अकेली है। दिल में ख्याल आया मौला कुरैश के खानदान की कुछ औरतें मेरे घर में होती तो कितना अच्छा होता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा हैं जो काबे में चले गए हमेशा के लिए, हमेशा की तरह इबादत के लिए जाते थे काबे शरीफ में। अब घर में अकेली, आपने सोचा ही था कि औरतों से घर भर गया। एक औरत आगे बढ़ी, आपने पूछा आप कौन हैं? कब मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी माँ हुआ। एक औरत ने कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की जो है माँ हजरत मरियम हूँ। जोर से बोलिए, ये जन्नत की हो रहे हैं आमना, तेरे घर में मुबारक हो, खिड़की खोल के देख बाहर फरिश्तों की लाइना लाई जोड़ी दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। ये तो 24 नंबर है, ये का कौन पढ़े, लेकिन ये सगड़ा ही 25 नंबर है। जोर से बोलिए, ये दरूदे पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात खुशी में झूम गई है और सितारे बिल्कुल आसमान से जमीन के नेड़ा आ गया। जोर से आमना के घर की तरफ यूं लपक रहे हैं, नूर अला नूर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने भेजा भी नूर, आया भी नूर। एक मर्तबा जिब्रील से पूछा, जिब्रील बताता है, आका ने पूछा जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील फरिश्तों का सरदार है, इतना बड़ा फरिश्ता जिसको अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार बनाया, हर एक पैगंबर की बारगाह में गया, आदम से ईसा तक। जोर से सुभान अल्लाह। जैसे किसी बड़े बूढ़े हजरात से अगर पूछ लें आपकी डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो कहे डीओबी मन की ठाकुर पड़े मैं टंकी बड़ी पानी वाले जना 5 साल को। वाह वाह, वो एक निशानी बताता है। अब देखिए आप हजरात, बड़े बुजुर्गों को ये नए छोटे जो है बच्चे स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज मदरसा पढ़ने वाले बताएंगे डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी तारीख पैदाइश क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है। बड़े बुजुर्गों को पता नहीं चलता, पहले इतनी ज्यादा पढ़ाई का दौर नहीं था, वो सीधा निशाना बताएगा। रेलवे स्टेशन पे 6 साल को सड़क निकली चले इतने साल का था, यानी एक निशानी बताता है। गांधी चौक में मैंने मूर्ति लागी ना, मैं 10 साल का था। अब आप रात देखिए, एक निशानी बताता है। सरकार जिब्रील ने भी ऐसे ही किया। आका ने जब पूछा ना बता जिब्रील तेरी उम्र कितनी है, तो कहा मुझे ये पता नहीं कि मेरी जिब्रील की उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता इतना जानता हूँ, चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 बरसों के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब आका ने फरमाया सुन ले जिब्रील, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब के इज्जत की कसम, मैं ही तो वो तारा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान मैं ही तो वो तारा हूँ। नूर के आलम में नबी सजदा फरमाते, 70,000 बरसों तक माशाअल्लाह ताला सजदा होता, फिर नूर की पेशानी उड़ती तो जिब्रील को तारा नजर आता। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नबी जिंदा है, बल्कि आम मोमिन भी जिंदा है। और शायर ने कहा भी है माशाअल्लाह, कितना प्यारा शेर है कि नबी के गुलाम जिंदा है। मैं जोधपुर की पुरानी कब्रिस्तान का इमाम हूँ, लमसम मुझे 25 साल हो गए। जब पुरानी कब्रें वहाँ खोली जाती है और जब पुरानी कब्र को खोलते हैं तो बड़े बड़े पहलवानों की हाडियां ही पता कौन चले कटी नहीं किया। लोग कहते हैं मैं इतना भारी हूँ और इतना भारी हूँ कि कौन कब्र में जाए बस झगड़ा हड़का हो जाए, काम करो ला खोटा तो कब्र में पड़े ला छोटा, कोई नहीं बचाने वाला है। इसलिए सुन लीजिए, नमाज की करे पाबंदी। ये मंडोर रोड पे ही कब्रिस्तान, इतना 250-300 साल पुराना कब्रिस्तान है। अब वहाँ देखे, और यहाँ भी आप जहाँ जगह नहीं होती लोग पुरानी कब्रों को खोलते हैं तो पहलवानों की हड्डियों का पता नहीं लगता है, लेकिन बाज कब्र ऐसी खुलती है जिसका कफन भी वेला नहीं होता।
अरे ये क्या मामला है, बड़े बड़े पहलवानों की हड्डियों का पता नहीं चला और ये हल्का फुल्का इंसान नमाज की पाबंदी करता, कुरान की तिलावत करता, माँ बाप की खिदमत करता, पैसे और दौलत तो नहीं, ईमान से माला माल था। वाह 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 वाह, ये ईमान से माला माल था, तभी तो माशाअल्लाह इसका कमाल था कि ये नबी का गुलाम है। नबी के गुलामों की शान ये है कि जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। माशाअल्लाह ये शान है नबी के गुलामों की, जोर से बोलो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की चोली, जब मुख्तार का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। तुम नबी की बात करते हो, 12 वफात मनाते हो, हम नबी की मीलाद मनाते हैं, जोर से बोलो। आमना के प्यारे का सरकारे दो आलम का, जोर से बोलो। आमना के प्यारे का सरकारे दो आलम का, सरकारे दो आलम का जश्न हम मनाते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जल जल के वो मरते हैं, मर मर के वो सड़ते हैं। आमना के प्यारे का हम नबी की मीलाद का जश्न मनाते हैं, जोर से बोलो। आला हजरत हज पढ़ने गया, हज करने गया तो कहा भंवर में हमारी कश्ती जहाज डूबने लगा तो कहा आने दो यार डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। मक्के शरीफ यार हज अदा करियो तो कि आ जाओ हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मदीने शरीफ पूजा तो ज़ियारत को नयापा, मदीने जावा तो 2-4 फोटो खींच लिया, गुम्बदे खदरा देखा, दरूद पढ़ा, पाचा खजूर ले रहा जावा। लेकिन आशिक रसूल जब मदीने जाता है तो आका की ज़ियारत करते। वाह वाह वाह। जब नबी का दीदार नहीं हुआ तो आला हजरत सरकार लिखते हैं वो सूवे लाला जार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, यहाँ तुझसे कितने हजार फिरते हैं। ताजियान गड्ढे घने ही फिरे, लेकिन जब आका का दीदार हो जाता तो आला हजरत खुद लिखते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। याद रखिए आज हम महफिल मिलाद सजाते हैं, छोटे छोटे बच्चे महफिल सजाते हैं, 10-20 रुपया 10-20 रुपया 200-500 भेड़ा करिया और महफिल नबी सजा दी, जोर से बोलो। लेकिन खर्चो आपा करा तो बाद लोग ऐसा के मौलूद क्यों करो, खर्चो आपा करा और मरोड़ा किरी दूसरे पेट में चले, लाइट आपा लगावा करंट कटई लागे। अरे हम महफिल नबी सजा रहे हैं, हम लाइटें लगा रहे हैं, आपा बिल भरा, जोर से बोलो। लोग कहते तुम खर्ची क्यों, खर्चा क्यों करते और खर्चा क्यों नहीं करेंगे, खर्ची इसी दल से मिलती है। मंगते तो मंगते कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। एक टुकड़े अनु बनु खावे मिले तो यानी नबी के दरबार से ये, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिरा जब खाने गुर्राने वाले। हक है, हक है। एक खावेर गोरका करे और मैं खावार नबी का गीत गावा, सुभान अल्लाह। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, जिकेरी खावा बाजरी बिरी
बजामा हाजरी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरा खावा में तेरे गीत गामा या रसूल अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हज़रत फरमाते रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं, और रिस्क उसका है खिलाते ये। हक है सुभान अल्लाह। देखो शान सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए तो सारी कायनात चमकने लग गई। देखो मारवाड़ी शायर ने कहा, देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। जोर से बोलो, अबे तो जोर बोलो। हाँ ठेड़ी नागौर की मारवाड़ी आ गई है। देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, के नूर नबी जिर चमक बीजल, नूर नबी जिर चमक बीजल, प्रेम रा बादल छायो रे। वाह वाह वाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी जब तक नहीं आए अरब के लोग लड़ रहे थे, 1000 साल से लड़ते थे। ओस हजरत जी ऐसे कबीले थे, पूछो ये मौला रकीब साहब किताबा पढ़ा बयान ध्यान है यार, नेड़ा बैठो कभी पढ़ो, पता चलेगा कि हकीकत में ऐसे ऐसे कबीले 1000 साल से लड़ रहे थे। यानी पीढ़ियां दर पीढ़ियां लड़ाई चालती। नबी तशरीफ लाया तो आपने हम माशाअल्लाह लोगों को ऐसा माशाअल्लाह इल्म दिया कि आपस में नबी के आने से बादल प्रेम और मोहब्बत के बादल छा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है ऐसे बादल छाए। आज हम और आप हकीकत में जो नबी की तालीम नहीं जानते ना, देराना जेठानी लड़े, सास बहू भी लड़े, सागण माँ जाया भाई लड़े, क्योंकि उनके पास नबी की तालीम को नहीं, बिल्कुल ये खाली डब्बा। हाँ अगर नबी की तालीम और कोई लड़ ले हो ही नहीं सकता। बेशक बियारे मैंने दुनिया कूट कूट भरियोड़ी है। हाँ देख लो ना, दुखी घना है धरती पर, भाई भाई दुखी, और आपस में जो है कितने सारे लोगों के घरों के अंदर हालात बड़े नाजुक है। कहते हैं मुसलमान हैं, याद रखिए मुसलमान की मीम का पता तो लगा हैं, नमाज पढ़ते नहीं है और आपस में चौक में खड़ा खड़ा कहता है मैं ऊंचा हूँ, हमारा खानदान ऊंचा है, मैं ऊंचा हूँ, फला ऊंचा हूँ। अजान जब होती है ना, अजान सुन क्या कहता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। वाह वाह बेशक बेशक। जना वो कहे चुप हो जा, ना थारो खानदान ऊंचो है, ना मारो खानदान ऊंचो है, ना मैं ऊंचा हूँ ना तू ऊंचा है, बस रब का नाम ऊंचा। हक है सुभान अल्लाह। हक जना अजान सुने ना, जना मस्जिद में बड़े पट्टे जावेदन ठा बड़े, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। वाह 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 सुभान अल्लाह। हक है। आज लोग चौराहे पे गांधी चौक में मैदान में खड़े हो गए, एक हो जाओ, एक हो जाएंगे। अरे मस्जिद में बड़ जाना ठा पड़े, एक यहाँ किन्ने के एक अल्लाह को मानने वाला, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माशाअल्लाह हमारे आका है, हमारे नबी हैं माशाअल्लाह ताला, उनको सच्चे दिल से मान ले, फिर आजा मस्जिद में सुभान अल्लाह। ना कोई ऊंच है ना नीच है, ये तिल्ली है गोसी है रंगरेज है फला कुछ नहीं है, एक ही सब में खड़े हो गए। जोर से वाह वाह। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वाह मस्जिद में पन जाते नहीं है, सूगले रहे में नावे कौन 10-10 दिन और अंतर लगावे। याद रखिए मेरे अकाले सलाम के प्यारे दीवानों लोग के वे, अरे मैं कहीं ना हूं यार, मैंने कहीं पाक साहब में कोई नमाज थोड़ी पढ़ूं। सही कह रहा है, सही कह रहा है माशाअल्लाह। जो नमाज जब किसी को कहते हैं नमाज पढ़ने चलो, अरे यार मैं तो ना पाक हूं, पाक होड़े ही नहीं हूं। अरे खुदा के बंदे तू कब पाक होगा हैं? कब पाक होगा? जब नमाज का आलिम कहता है नमाज पढ़ ले तो क्या मैं पाक नहीं हूँ? याद रखिए आजा मस्जिद में माशाअल्लाह, जब नमाज पढ़ेगा तो तेरे कपड़े भी पाक हो जाएंगे, अल्लाह तेरा दिल भी पाक। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद में आ तो सही। एक सुभाष भटनागर जी जो इंदिरा गांधी के साथ किसी जमाने में पत्रकार थे, हम जब फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज एडिटर दिल्ली से काम करते पत्रकार, याद रखिए हमारा बॉस था, तो हमने कहा एक दिन हम जोधपुर की मस्जिद में चले गए, हमारे साथ
ही मस्जिद में हाल गयो। तो उसने देखा कांडा पंडा की मस्जिद जोधपुर, उसने कहा मस्जिद इतनी साफ सुथरी है। मैं तो सोचा मुसलमान सूगला रहे यानी नालियां रहे ने छोरा पड़िया रहे शेडो पड़बो ये मुसलमान शायद ऐसे ही रहते होंगे। याद रखिए कचरो पड़ियो रे, कचरे में बैठा 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 मोबाइल चलावे। तो मैंने सोचा शायद मुसलमान खराब होते होंगे, गंदे होते होंगे, लेकिन मस्जिद इतनी साफ है। मैंने कहा गारंटी से कहता हूँ जो मस्जिद में आते हैं वो मुसलमान साफ रहते हैं। वाह वाह वाह। और जो मस्जिद में नहीं जाते उन मुसलमानों की कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो कहीं भी जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो मस्जिद में आता है उसकी गारंटी रब लेता है, रब के रसूल लेते हैं। जोर से बोलो। जब अल्लाह की बारगाह में जब ला मकाम नबी पहुंचे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने फरमाया, क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुझ पर सलामती हो। तो नबी ने क्या कहा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ए अल्लाह तेरी सलामती भी हम पर भी हो, तेरे नेक बंदों पर भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, नेक बंदों पर भी हो। ये है नबी की शान। जोर से बोलो। आज यहाँ से किसी नेता साहब को वोट दे दो, पार्षद बना दो, और नेता बना जोधपुर से जो है या नागौर से कहीं से भी जयपुर भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, थोड़े दिनों के बाद पूछता नहीं है कि कौन बोल लो थे, बोल ले तारो भाई जी वोट ले गिबरे पाछो ही बोलना है, पूछते तक नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, तब कहा शायर ने, ये कम ज़र्फ गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। ये जब जाएंगे तो भूल जाते हैं दिल्ली जाके, लेकिन नबी लामका में गए। जोर से बोलो। लेकिन हम गरीबों को याद रखा। जोर से बोलो। हक है। आज फोन लगा रहा है, उसको लगा रहा है, उसको लगा रहा है, फोन नहीं लगता है तो मिस कॉल ही ठोकता है। कोई तो मेरी सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी बारगाह में दरूद पढ़े जो नबी सुनते हैं, नबी सुनते हैं। जोर से बोलिए। सलामे पढ़े, दरूदे पढ़े, अपने घर को साफ रखें, पाक रखें, खड़े होकर आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़े। आका फरमाते हैं फरिश्ते मेरी बारगाह में सलाम दरूद और सलाम पहुंचाते रहते हैं। और जो माशाअल्लाह मोहब्बत से पढ़ता है उसको दरूद को मैं खुद सुनता हूँ। आका सुनते हैं। आज लोग कहते हैं मेरी चाले जयपुर तक दिल्ली तक, तेरी जयपुर दिल्ली तक चलती है तो नंबर लवाना ले लो, मेरे नंबर ले लो, मेरे नंबर ले लो। एक बूढ़े बुजुर्ग पहुंचेगा, थारा नंबर मन दे कथे कटे जाओ भाई जी का, मैं जाऊं कब्र में। और मौलाना लोग कहे कि कब्र में डंडा घना पड़े तो छुड़ा लेगी का साहब बटे मारी कौन चाले साला। तू अभी कहता है दिल्ली और जयपुर तक चलती है, तेरी 3 फुट खाटे में कौन चाले का बटे मारी रेंज कौन पकड़ी। वहां हमारे टावर काम नहीं करता। सही कहता है, कब्र में किसी का टावर काम नहीं करता, मदीने वाले आका का पावर काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में किसी की रेंज नहीं पकड़ती, मदीने वाले आका की रेंज पकड़ती है। और आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हज़रत अल्लामा इदरीस रज़ा साहब किबला आका तशरीफ लाए। आते ही सैयदा आमना खातून फरमाती मुझसे नूर निकला। जोर से बोलो। अल्लाह ने भेजा भी नूर, आया भी नूर, निकला भी नूर। आम औरतों की तरह कोई गंदगी नहीं, कोई आलाइश नहीं, पाक साफ सुथरे आका। बालों में कंघी की भी। जोर से बोलो। आंखों में सुरमा लगा हुआ, नाक बुरीदा, खतना शुदा, मुश्क बार आका। सैयदा आमना खातून फरमाती मेरा घर मुश्क और अंबर की खुशबू से ज्यादा महकने लगा। क्यों नहीं महकेगा? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए पूछे बसा दिए। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। आका क्या तशरीफ लाए, पूरा घर क्या संसार महकने लग गया। सुभान अल्लाह। आते ही नबी ने सजदा फरमाया। जोर से बोलो। नबी ने सजदा फरमाया। सजदा आज हम बूढ़े हो रहे सजदा करने के लिए दूसरों को तू पढ़ जा कहीं करोगे, मैं एंड में पढ़ लो, एंड हो गयो भाई जी अबे पढ़ लियो। कोरोना चले, तीसरी लहर हाल बाकी है। देखो लोगों को, मेरी कितने लोग होशियार हैं, नमाज नहीं पढ़ते, दूसरी बातों में उलझा दे। मौलाना साहब नहीं सुनता रहे,
के नमाज पढ़ लो एंड में पढ़ ले वहां, तो एंड में तो तू कहीं पढ़ ले, भेड़ा और थारी पढ़ दे जन्नत की नमाज अल्लाह, एंड में तो बाहर है। और नौजवानों से कहते आप नमाज पढ़ो, अरे मौलवी साहब हम नमाज तो नहीं पढ़ते लेकिन इस्लाम से बहुत मोहब्बत है, वक्त आने पर गर्दन कटा दूं। ये खोखला दावा, जो ये गर्दन को झुका नहीं सकता तो कटाएगा क्या है? याद रखिए, अरे जो झुका सकता है वो वक्त आने पे कटा नहीं सकता। वाह वाह वाह, हक है। और ये पैगाम मिला कर्ब बला से, जोर से बोलो वाह, सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम आला जद्दी अलैहि सलाम सर झुकाते रहे, झुकाते रहे, झुकाते रहे, वक्त आया तो कटा भी दिया और साबित कर दिया मदीने वालों गवाह रहना, हुसैन की नमाज कज़ा नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जल गया खैमा अथर, दीन पे आंच नहीं आने दी, मरहबा जुर्रत इब्न हैदर के सर दिया बात नहीं जाने। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान। मस्जिद की चबूतरी में बैठ के और पंचायतें करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए इमाम पढ़ेंगे, तुम क्या करोगे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे वालों, नमाजें पढ़ो, वरना याद रखो कोई कब्र में काम नहीं आने वाला है, ना कोई दौलत काम आएगी, ना बंगला काम आएगा, ना गाड़ी काम आएगी। इसलिए याद रखिए जो काम आने वाले हैं वो सैयदुल अंबिया है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए उनकी बारगाह में दरूदें पढ़ो, सलामें पढ़ो, रब की बारगाह में सर झुकाओ, सुभान अल्लाह। आका आए, आते ही सजदे में गए। सैयदा आमना खातून फरमाती हैं, मैं कान लगायो कि मारो बेटो काई बोले, अरबी जबान में अपनी मादरी लैंग्वेज और भाषा में बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा। नबी तो पैदा होते ही हम लोगों की बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं और तुम नबी की विलादत मनाने पर फतवा लगा रहे हो। याद रखिए नबी तशरीफ लाए, नबी ने सजदा फरमाया, ऐसा सजदा फरमाया, सैयदा आमना खातून कहती है इधर नबी ने सजदा किया, उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे में देखा कि काबा झुक रहा है। आवाज आई आज काबा क्यों झुक रहा है मौला? आवाज आई आज काबे का भी काबा आमना के घर की तरफ झुक रहा है। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बाहों की लताफत पे लाखों सलाम। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, जोर से बोल। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा के गिर गया। नबी तशरीफ लाए तो काबा, कुरैश मक्का ने ये नबी का पहला एजाज देखा कि काबा 3 दिन और 3 रात तक झूमता ही रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूमता ही रहा। और 7वें दिन आका का अकीका हुआ, जोर से बोलो। हमें भी चाहिए हमारे घर में जब बच्चा पैदा हो, लड़का हो या लड़की, अल्लाह ताला की रहमत बरसी, बस खुशी है तो लिहाजा सीधे कान में अजान पढ़ो, उल्टे कान में तकबीर पढ़ो, दुआ करो किसी अच्छे नेक आलिम, किसी आलिमा से, हाजरमा से, कोई नेक हो उससे तहनीक करो, घुंटी दिलाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं हालात इतने नाजुक हैं, इतने नाजुक के मौलवी साहब दुआ करो, 4 जो है पोतियां हैं, पोता मौलवी साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, सही साहब दुआ करो, जो है 2 4 5 6 2 तक कौन नवासा कौन नहीं, तो इतने सारे लोग दुआ करते हैं, पीर साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, तो किसी न किसी रब सुनता है। और अल्लाह ने पोता दे दिया, नवासा दे दिया, 2 दे दिया, तो ये खुदा की बंदियां मौलवी साहब ने, पीर साहब ने, हाजी साहब ने, अल्लाह ने, रसूल ने सगड़ा नहीं भूल जावे। और एक लेवे थाली कांसी की, और एक लेवे बेलन, और चढ़े डागले ठोके डंको, कहीं आया कि पोता आया, 2 आया। अरे तो थालियां क्यों बजावे? ये तो शैतानी काम है, शैतान का काम है। बताइए क्या नहीं है? राजी खुशी हो गया हाल तो राजी खुशी हो गया, ये दांत आना हाल बाकी है। अगर दांत नहीं अल्लाह दिया तो आड़ो जिरेल मुंडो बोको रहेगी, बोको नहीं लगे चोको। हाल तो बोलना बाकी है, दांत आवना बाकी है, अभी तो बहुत काम बाकी नहीं। राजी खुशी हो गया, राजी खुशी के तो थालियां क्यों फोड़े? और नीचे उबा बापा जान का गणे है कि फोड़ते फोड़ते डायजे मिल जोड़ी, डायजे में कहीं फोकट में मिले। अल्लाह ने बेटा दिया, रहमान ने बेटा दिया, तो रहमान का नाम बुलंद करो। बेटा दिया रहमान ने, राजी करे शैतान ने, बच्चे माथा पकड़ रोए मौलवी साहब नमूनिया हो गया। झाड़ो दे दो, झाड़ो अब तू ही दे ही रे। मौलवी साहब तो झाड़ो बता जी तो यो को है
बहुत लुगाएं दुखी घनी है। याद रखिए, अगर किसी के बेटे यहाँ बेटा हो या बेटी, हाँ बेटा हो जाए तो लड्डू तकसीम करते हैं, और लड़की होगी बेटी होगी तो जलेबी भी नहीं। मोड़ो 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 बेटो कहीं हो, छोरी होगी तो छोरी होगी, थामे आ कहीं इतनी कहीं दोरी होगी। ये तो अल्लाह की नेमत है, जोर से बोलिए। बेटा हो या बेटी सब अल्लाह की नेमत है, जोर से बोलो। हकीकत में हमारी जिम्मेदारी है, आज अगर किसी के यहाँ बेटा हो जाए तो लाओ लड्डू मोतीचूर का। और एक और है, आजकल तो बाट कटोरियां थालियां और पराता शुरू किए। एक जगह किसी के पोता आया तो मैंने 2 लड्डू लियार दिया, परात रे मैं धर मैं उठो लगे नहीं क्यों परात साथ ही लीजो। मैं क्यों गजब, अबे तो तरक्की हुई, अब के गिरी पोतो क्यों तो कड़ा बन। देखिए आप क्या कड़ा। अब देखो, अरे जितने तुम इतने पैसे में ये हमारे जोधपुर में कचौरियां में मावे की कचौरियां रावत बताओ आप हजरात, मेरे अकाले सलाम के प्यारे दीवानों। अब देखिए जितने पैसे में हम ला रहे हैं और बच्चे जो तंदुरुस्त है ही नहीं, री री करे। हल्का सा सर्द हवा का झोंका लगता है, नमूने हो गया, चलो जनाना हॉस्पिटल ले बफारो बफारों की गुनवे 2 बकरियां लेना पड़े, राती और कालियो जना हुए हकी को जोर से बोलो। वाह 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 वाह, क्या कहना। इन्हें तो कहीं पड़ोसानी सर्दी को लगे, कचौरियों लाडू की ठाव ठीक रहूं कदे सर्दी उड़ती। अरे लो, हकीकत में आज हमारे बच्चे री री कर रहे हैं। अगर पता चल जाए ना इन औरतों को, हकीकत में आज इन बच्चों की जानिब से, बच्चियों की जानिब से अकीका नहीं होता, इसलिए बीमार पड़ते हैं ये। और इनके जड़ूले के बाल इतना लंबा हो गया, अरे इन्हें काटे का नहीं मुल साहब खाटू साहब तो जाओगा नहीं खाटू। ओ 70 किलोमीटर रियो घेर गालियो रियो खाटू शहर कहीं है, लेकिन नहीं जाएंगे। 11 12 साल का हो गया तो बड़े गांधी चौक में खोपरार नारायण तुला मिस्री के कटे के लोग खाते साहब रे जामा पिकअप करिया मोटोड़ी तूफान। हां तूफान, अरे वो तूफान मोड़ो गणो है, 7वें दिन ही तूफान उड़ा दियो। लेकिन करे क्या, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। आज औरतों को हकीकत में पता नहीं है क्या वहां पर इतनी आफत जकू आवे, यानी ठा पड़ जावे ना तो जनाना हॉस्पिटल जायो, पहले 2 बकरियां घरे बांध जाए। हकीकत में कोशिश करोगे नहीं इंशाअल्लाह ताला, जितने पैसे में आप लड्डू गुड़ और ये ठाव ठीकरे बर्तन जो आप गिफ्टेबल आइटम लाते हैं, इतने पैसे में तो माशाअल्लाह 2 बकरे आ जाए। जोर से बोलिए, अकीका हो जाए माशाअल्लाह ताला। अकीका कीजिए, आका की सुन्नत अदा कीजिए, और बच्चे के सर मुंडाकर बाल मुंडाकर 7वें दिन बाल मुंडाकर एकदम रुगड़ काट दो, पाटिया साफ कर दो। हाँ बिल्कुल ताल काट के एक ही बाल नहीं रखना, बिल्कुल साफ करके उन बालों के बराबर किसी गरीब को चांदी सदका कर दो। ये है सुन्नत माशाअल्लाह। और फिर 7वें दिन अकीका करो और सबको दावत दो, और मीठा गोश्त बन जाए तो बच्चे का अखलाक अच्छे होंगे। जोर से बोलो। इतो 2 बकरियां एक मुट्ठी शक्कर एक दिखती का फर्क पड़े हैं। याद रखिए, हम और आप हकीकत में इन बातों पे अमल ही नहीं करते। हाँ दवाइयां का लगा दो, दवाइयों का तो भले डॉक्टर की पर्ची लिख दी, 1 रुपये कम कर लो, 1 रुपये घर जाते और पाचो, ये हाल है। लेकिन हम और आप देखते हैं अकीका लोग नहीं करते। आज कितने लोग अकीका अगर 7वें दिन करना सुन्नत है, फिर जिंदगी में अगर 7वें दिन ही के तो जिंदगी में पूरी जिंदगी कभी भी कर सकता है। मरिया बच्चे नहीं, मरिया बच्चे सिर्फ आते ही। इसलिए कोशिश करें कि हम माशाअल्लाह ताला अपने बच्चों की जानिब से अकीका करें। लड़का हो या लड़की, सब अल्लाह की नेमतें हैं। और माशाअल्लाह ताला बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहते हैं मौलवी साहब मारो बेटा आपस गाई बनी हीरे तो पैदा होते डंको लगी ओ तो नाची, और थोड़े दिन डब्बो था नहीं नचाई, और घणे नचा रहे हैं, बहुत नचा रहे हैं। सही पचा आडे आंसू रोवे मौलवी साहब, अबे मौलवी साहब री बस की बात वो आगे घणो निकल गयो, टेम से इलाज हो जाता नहीं ठीक रहे तो हाँ बहुत हालत खराब है। इसलिए हमें चाहिए हम किसी दुनियादार के पीछे ना चलें, हमें चलना हो तो मदीने के ताजदार के पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका की जानिब से माशाअल्लाह 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया। पूरे मक्के वालों की दावत की, क्यों नहीं करेंगे, मक्के के सरदार हैं। जोर से बोलो।
काबे के मुतवल्ली हैं। और जब माशाअल्लाह लोगों ने अकीके की दावत खाई, कहा नाम क्या रखा है, तो आपके दादा ने कहा नाम रखा है मोहम्मद। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। का नाम तो बड़ा प्यारा है, का नाम ही प्यारा नहीं है, चांद देख लेना मेरे महबूब, मेरे प्यारे आका और मेरे पोते का चेहरा तो चांद शर्मा जाए। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। हजरत हसन बिन साबित लिखते हैं, व अहसन मिनका लम तलक़त आईनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा। जोर से बोलिए। आला हजरत सरकार लिखते हैं, लम याति नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दोसरा। वाह वाह। कहीं लिखते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आज लोग फतवे टोकते हैं, कहते हैं खर्चा करते हो, ले लाडू बांटो, तो कटेली क्यों है? साहबाए किराम ने कभी किया? अरे खुदा के बंदे, हम तो नान कटाए और लड्डू तकसीम कर रहे हैं। नबी के गुलामों ने, साहबाए किराम ने नबी के नाम पर गर्दनें लुटवा, गर्दनें कटवा दी है। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आया। जोर से बोलिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अकीका हुआ। और अरब में रिवाज था, बच्चों को बाहर के इलाके में देते थे, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है, हमारे हिंदुस्तान में, ऐसे अरब में ताइफ है। वहाँ की कुछ औरतें आई मक्के में, एक औरत जिसका नाम हलीमा सादिया, वो आई मक्के में, और बाकी सबसे लेट आई, लास्ट में आई। पहले औरतें आई, बच्चों को लेके चली गई, मालदारों के बच्चों को, ताकि इनाम ज्यादा मिले। 2 साल तक दूध पिलाती और बच्चों की परवरिश करती, उनको इनाम मिलता था। आखिरकार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब से उस औरत की मुलाकात हुई मक्के शरीफ में, खाने काबा के पास में। तो आपने फरमाया, तुम कौन हो, कहां से आई हो? कम कबीला बनु साद से आई हैं, मेरा नाम हलीमा सादिया है। तो आपने फरमाया, वाह वाह, 2 खसलतें हैं, हिल्म भी और साद भी है। आप बच्चों को लेने आई, बच्चा नहीं मिला, हमारे घर में पोता है, ले जाओगे? जोर से बोलिए। कहे कहाँ दिखाओ तो सही, वो आमना का घर है, जाओ वहां पर काबे शरीफ के पास में ही आबे जमजम, और उसके बाद जो है मसआ, जहाँ सही करते हैं सफा मरवा की, उससे आगे जबल अबू कुबैस के पास में ही दामन में माशाल्लाह एक जगह है जहाँ आज लाइब्रेरी बनी हुई है। वहां पर हमारे आका सैयदा हमारे आका की वालदा मोहतरमा सैयदा आमना रहती। आपके वालिद का इंतकाल पहले ही हो गया। नबी के दादा ने कहा वो आमना का घर है। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी कि बाहर जाकर दरवाजा बजाएंगे या जो है किसी वॉचमैन से कहेंगे कि मैं मिलना चाहता हूं, या स्लिप भेजेंगे आई वांट टू मीट यू, या बेल बजाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। हल्का सा दरवाजा बजाया, अंदर से सैयदा आमना खातून निकली, नबी की माँ। जोर से बोलो। कहा कौन है आप? कहा मैं हलीमा सादिया, मुझे उन बुजुर्ग ने भेजा है बच्चे को देखने के लिए, बच्चा दिखाओ। तो कहा मरहबा, आप मैं आ जाओ, कहा मरहबा मरहबा। अंदर ले गई, बच्चे को दिखाया। नबी महवे ख्वाब हैं, सब्ज कपड़ा पहना हुआ, वो सफेद कपड़ा चेहरे पे डाला हुआ, नबी का प्यारा चेहरा मुखड़ा जब दिखाया, हलीमा सादिया कहती है जैसे ही मैंने बच्चे को देखा, और बच्चे को ऐसे देखा तो ऐसा लगा जैसे आसमान के चांद से बदली हट गई। जैसे ही चेहरा देखा, हलीमा सादिया कहती है आमना, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। और जैसे ही नबी की वालदा मोहतरमा ने यूं हाथ रखा नबी के सीने पे, अलम नशराह, नबी का वो सीना, जोर से बोलो, हाथ रखा तो नबी ने नबूवत वाली दोनों आंखें खोल दी। जब नबी की आंखें खुली तो नबी की आंखों से नूर निकला जो आसमान तक चला गया। हलीमा सादिया ने जब नबी को देखा, कहा बच्चा बहुत पसंद है मुझे, मुझे प्यारा लगा। तो कहा जब पसंद आ गया तो ले जाओ। कहा नहीं नहीं, मेरे शौहर भी मेरे साथ है, मेरे धनी मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मैं उनसे पूछे बगैर नहीं ले जा सकती, पहले मैं पूछ के आ जाऊंगी। काबे शरीफ के पास में ठहरे उड़ा है, जाके पूछ के आती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, पूछने के लिए जब गई हलीमा सादिया तो अपने शौहर से कहने लगी मैंने ऐसा बच्चा देखा, मैंने ऐसा बच्चा देखा, इतना खूबसूरत बच्चा देखा। अरे बोल तो सही, कैसा बच्चा देख के आई है? तो हलीमा सादिया कहने लगी ऐसा बच्चा देखा है जिसके चेहरे में चांद तैर रहा है।
चांद तैर रहा है। आज भी औरतों को चाहिए अपने शौहर की बात माने, कोई भी काम करे अपने शौहर से मशवरा करें, अपने धनी से मशवरा करें। आज औरतें ज्यादा पूछती नहीं है, फटाफट गई जिम ने और देख लिया लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, तो मोड़ी रंगोड़ी साथ ही रहते हैं। डोरो बांझर शाम का कहते, हाँ गुड्डू के पापा, हाँ बोलिए यस मैडम, कहा मैंने सोरी की सगाई कर दी। कहा कहाँ कर दी? के वहाँ जिमने जी की जट्टी कर दी। अच्छा वही कर दी क्या? तो के जलाल में आके कहता पूछती नहीं सगाई करती फिरे, कहते चुपचाप रहो, मैं तने मिस कॉल करियो। मिस कॉलों में सगाई होती है तो महिला थाने भरीजते हैं। आज देख लीजिए हालात कितनी नाजुक हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, औरतों को चाहिए कोई भी काम करे अपने शौहर से पूछे, बच्चा बच्ची के दादा दादी से, नाना नानी से मशवरा करो कि मशवरे में बरकत है। हलीमा सादिया गई, अपने शौहर को कहा, शौहर ने माशाअल्लाह देखो पूछते ही फौरन इजाजत दे दी। जोर से बोलो। कोई शौहर ऐसा नहीं है जो अपनी औरत और अपनी बेगम को सबसे ज्यादा जब चाहता है तो उसकी बात कैसे टालेगा, लेकिन डिमांड ऐसी होनी चाहिए और शौहर पूरी कर सके। डिमांड ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कोई लोग कहते हैं नहीं मारे तो घंटा घर की घड़ी खोल निकाल दो, तो घंटा घर तो एक है कि नहीं मिले, तिरपड़े बाजार में लगी है। याद रखिए वो घड़ी सबको नहीं मिल सकती। आप डिमांड ऐसी करें जो शौहर पूरी कर सके। हालात आज इतने नाजुक है, शाम को बहुत सारे लोग अपने वक्त घर पे नहीं आते और वक्त पे नहीं आते। रात को 12 बजे 1 बजे पहले औरतें खड़े होकर इस्तकबाल करती थी। आज मेरे शौहर मेरे घर आ गए तो खड़ी होकर इस्तकबाल करती थी। अब कौन इस्तकबाल कर रहा है? रात का 12 बजे आवाज में पड़ी पड़ी कहते बात छपड़ी में रोटियां पड़ी खा लियो चुपचाप सो जाओ। क्योंकि डोल ऐसा ही है, जो लेट आते हैं तो उनका तो होना भी यही चाहिए, सूखे टुकड़े खिलाओ ताकि काला बेगा आवे। हाँ माशाअल्लाह, जो जल्दी आते हैं वो गरम गरम खाते हैं। जोर से बोलो। हमें चाहिए कि जल्दी अपने घर पे आए, बल्कि बच्चों को सिखला के रखो। कहो शाम को जब पापा आए तो कहना आप कम कमा लिया करो लेकिन घर जल्दी आया करो। जोर से बोलो। औरतों को चाहिए, अभी पैसे कम है और धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, औरतों को चाहिए अपने शौहर से शाम को आते ही एक ही बात कहे, अस्सलाम वालेकुम कहें, जवाब दें और सलाम कलाम करने के बाद कहें अब ज्यादा परेशान ना हो, आप तकलीफ में ना पड़े, आप परेशानी में ना पड़े। पहले मैं 10,000 का सूट पहनती थी, मैं 1,000 का पहन लूंगा लेकिन वक्त पे घर पे। The time lost is life lost। वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करना है। आज हमारे नौजवान कभी गांधी चौक में, कभी स्टेशन पे, कभी जो है वासुदेव पे और कभी जो है बस स्टैंड पे, आज कहां कहां जाके टाइम खराब कर रहे हैं। रात को 12 बजे 1-1 बजे बासनी जो है ये रोड पे और कहां कहां जोधपुर हाईवे पे कहां कहां घूम रहे हैं। फजर की नमाज में कोई नहीं उठता, रापाम पड़े कोई नहीं उठता। फजर की नमाज में कौन उठ रहा है? लोग के मौल साहब कमाता तो रुपया कट जाओ जेब फाटी कहने पेटीएम करता हूं तो नंबर रॉन्ग लग रहे होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों कहते हैं मेरे जो है बरकत नहीं है। बरकत क्या? तेरे बरकत ही नहीं है। सुबह बेगा उठते ही नहीं तो बरकत कहां से होगी? सुबह बेगा चिड़िया कमेड़ियां उठ जावे लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे। ये सोते ही रहते हैं। जो सोवते है सो खोवते है, जो जागत है सो पावते है। जल्दी उठो, घरों में बरकतें होगी। जोर से बोलिए, रहमतें होगी। आज औरतें कह रही हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। दुआएं कबूल कहां से होगी? तेरे कपड़े देख, हाई रेट वाले, नेट वाले, जाली वाले कपड़े पहने तो तारी दुआ तो छन जावे भाई। दुआ कहां से कबूल होगी? अगर चाहती हो कि दुआएं कबूल हो तो कनीज़े फातिमा बन जाओ, कनीज़ाने फातिमा बन जाओ। अपने जिस्म को जितना छुपाओगी अल्लाह तुम्हें उतने रुतबे बुलंद करेगा। तुम बोलोगी तो दुआएं कबूल होगी। माशाअल्लाह, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। माँ बाप की दुआएं लो, पीर साहब की दुआएं लो और माशाअल्लाह नेक बनो। देखो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जिक्र करते हैं। हलीमा सादिया ने अपने बच्चे को लिया और चली गई अपने घर जहाँ ठहरे हुए थे। रात को बच्चों को दूध पिलाया, आराम से सो गए। सुबह को आपका शौहर कहने लगा हलीमा लगता बच्चा बड़ा मुबारक है। कहा आपको कैसे पता चला? कहा रोजाना दूध कम होने की वजह से हमारा एक बच्चा ही री री कर बोगरे रोवे, आज दोनों बच्चे आराम से सो गए। तब मुबारक बच्चा है। कहा मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने जब बच्चे को दूध पिलाया तो मेरे एक पिस्तान से कभी दूध नहीं आया। इस बच्चे ने दूध जो है पीना शुरू किया, लब लगाए, दूध जारी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी के होठों का कमाल, जोर से बोलो। अरे थाने काइंडा अभी तो नबी आए ही हैं। ये जब मक्का छोड़कर मदीने जाएंगे ना, तो रास्ते में जब आका हिजरत की रात चल रहे हैं, रास्ते में एक डोगरी बेटी दुकान लगाई। हुजूर ने पूछा अबू बकर सिद्दीक इससे पूछो कुछ खाने की चीजें हैं कि ताकत है? तो कहा हजरत इसके तो कुछ भी नहीं, दुकान खाली पड़ी है। तो कहा बकरी बेटी ने, इससे पूछो दूध दूल्हे में। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मे माबद की बकरी थी, तो आका ने पूछा इसका दूध दूल्हे में? कहा ये तो आईनी बकरी है, सुखियोड़ी है, दूध दूध की को इसे दो दूध वाली बकरियों को तो चराने शोहर मेरे गए हैं। कहा तुम इजाजत दो तो हम दूल्हे। भाई अल्लाह ऐसे कैसे लोग हैं, बकरी का दूध होता ही नहीं कि दूल्हे में। का इजाजत दो, का दूध होता तो नहीं है, तुम दूध दूध लो। आका ने फरमाया बड़ा बर्तन लाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नबी का फरमान है, हे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोटा बर्तन ले आओ, हुजूर नहीं हो वो बर्तन ले आया ना, बकरी मादी हाथ फेरियो, नबूवत वाला हाथ। जोर से बोलिए वाह। नबूवत वाला जब हाथ फेरा बकरी पर, उम्मे माबद की बकरी पर, तो बकरी के थन दूध से भर गए। सुभान अल्लाह। नबी ने बकरी का दूध दुआ और सगड़े घर का बर्तन भर दिया। क्या कहना, क्या हुजूर क्यों अबू बकर सगड़ों पे ली डोगरी नहीं पिलो, इरो तो भेड़ो पार हुए, उसको ही पिलाया। जोर से क्या कहना। ये एक लंबा वाकया है। मैं हिजरत को जब आका मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं माशाअल्लाह ताला, लेकिन आप देखें हलीमा सादिया कहती है मेरे प्यारे लाडले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लब लगाए, दूध जारी हो गया। अपने शोहर से कहने लगी, और इतना बच्चा ये होशियार है, समझदार है, एक साइड से दूध पीता है, दूसरी साइड से नहीं पीता। जबकि माँ दोनों साइड से दूध नहीं पिलाते थी, तसल्ली तशफ़ी नहीं होती है और बच्चे को भी नहीं होती है। लेकिन ये कैसा बच्चा है, वन साइड से दूध पीता है, एक साइड से दूध पीता है, दूसरी साइड से नहीं पीता, क्या कमाल है। तो मैंने ये समझा शायद ये हमारे बच्चे के लिए दूसरी साइड से दूध छोड़ता है, क्योंकि नबी जानते हलीमा के एक छोटा दूध बच्चा पीता है, दूध पीने वाला बच्चा और मौजूद है। हलीमा जब चली थी अपने घर से, तो खुद आप चली, आपके शौहर भी, और आपका एक छोटा दूध पीता बच्चा। और आजकल तो बहुत जो है औरतें चलती है, दूध पीने वाले बच्चों को साथ लेके तो बोतल में दूध ले जाती, जैसे जोधपुर नागौर बीकानेर जाना होता है 2-4 घंटे का रास्ता। उस जमाने में बोतल का सिस्टम नहीं था, तो हलीमा सादिया पूरी बकरी ले रहा। जोर से बोलिए वाह वाह, पूरी बकरी ले रहा है। और एक रिवायत में है कि बकरी मक्के से खरीदी, सुभान अल्लाह। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो कि नबी दोनों साइड से दूध नहीं पीते, एक पिस्तान से दूध पीते, दूसरी साइड से अपने भाई के लिए दूध छोड़ते हैं। जोर से बोलिए वाह। हम भी देखो आज हमारा क्या हाल, हम नबी को मानते हैं ना, महफिले नबी में आते नारा लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और कचहरी में जाके कहेंगे भाई का प्लॉट भी नहीं छोड़ेंगे, खेत भी नहीं छोड़ेंगे। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। हाँ, नबी के गुलाम है ना, अपने बच्चों को समझाया करो, चीज लाओ ना, एक बिस्किट भी दिया, एक लड्डू भी दिया, तो आप कह दो आधा तू ले ले, आधा तेरे भाई को दे दे। जोर से बोलो क्या कहना, क्या शुरू से इनको सिखाओ। शुरू से जब आप कोई भी चीज लाओ, 2 चीज लाओ, एक आप ले लो, एक अपने भाई को दे दो, उसी के हाथ से दिलाओ, तो भाई को देने का अंदाज आएगा भाई को। जोर से बोलो क्या कहना, क्या कहना। हम नहीं ध्यान देते, बड़े होने के बाद परेशान होते हैं। शुरू से ही कोशिश करें। हजरत हलीमा सादिया ने माशाअल्लाह ताला जब कहा दोनों साइड से नहीं पीता, एक साइड से दूध पीता है, नबी माशाअल्लाह अदल और इंसाफ के शहंशाह बन के आए। आला हजरत सरकार फरमाते हैं भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों के निस्बत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। देखो ये नबी की मिलाद है। जोर से बोलो। लोग कहते मौलूद में कहीं में तो कहते यार बैठ तो सर मौलूद कहीं में एक घणे फातियों चिड़े चूरू में जलसा था एक मरतबा ईद इसके शबे बरात का, तो कहे फातिया कहीं में कि बैठो थाने फातिया बताऊं। हकीकत में फातिया की मौलूद हुई तो मैं बताऊं सगड़े ही चूरू में बच्चे शीरो बन गई। सुभान अल्लाह। शुभ रात को शीरो। हाँ, हकीकत में आज लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को वर्गलाते हैं कि फातिया की कौन कामा, शीरो कौन कामा। याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नबी की मिलाद सजाओ, नबी की मिलाद में आओ, बैठो, आपको पता चलेगा बचपने के हालात। जोर से बोलिए
फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा ने जब सुना और आपके शौहर ने कहा, हलीमा जल्दी से इस बच्चे को लेकर निकल जाओ मक्के से, बड़ा मुबारक बच्चा मिल गया अपने, है तो यतीम लेकिन ये दुर्रे यतीम है। जोर से का चलेंगे कैसे, सवारी तो बहुत ही ओले ओले आऊं वाली है। मांगे तो इतनी ऊँटनी था क्यों थी, चलती चलती थाक जाती बैठ जाती है। धर्म बदला धर्म बदला, लास्ट में आई सगली लुगाया आर चली गई। जब कहा चलो तो सही, जैसे ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया ने गोदिया में लिया, ऊँटनी पे सवार हुई, जैसे ही हलीमा सादिया सवार हुई, बच्चे को लिया, ऊँटनी तरोताजा हो गई, चलने लगी। रिवायतों में आता है कि ऊँटनी ऐसे लग रही जैसे चल नहीं रही बल्कि उड़ रही। क्या कहना, क्या पता लोगों को ये मेराज के दूल्हा है जो रफ रफ पे चलेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो ये बुराक पे सवार होंगे, जोर से बोलो। अभी तो ऊँटनी ही बुराक पड़ गई है, सुभान अल्लाह। चल रही है, बहुत पहले जो औरतें जा चुकी थी उनके बराबर गई और भी आगे निकलने लगी। जनाबे लुगाया कहने लगी औरतें, हलीमा आई थी जब सवारी बड़ी धीरे चल रही थी, स्लो चल रही थी, अबे कहीं सवारी बदल दी माँ को आगे निकले। कहा नहीं, सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो ऊँटनी खुद कह रही है, हलीमा मेरी पुष्ट पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, नबियों का सरदार। वाह, जिधर जिधर से हमारी सवारी गुजरती थी पूरा इलाका खुशबुओं से महक जाता। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। जब वहां पहुंची अपने घर पे, माशाअल्लाह ताला, देखो ये रास्ते के अंदर जो ऊँटनी पे सवार थी, जो सफर है धीरे चलने वाली तेज चलने लगी। क्यों? नबी के माशाअल्लाह ताला कदमों की। और ऊँटनी को पंजाबी में डाची कहते हैं। एक शेर सुनो आप हज़रात, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, 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 सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। डाची हलीमा बने ढाडी कमजोर आहे, कदम कदम ते डांदी ऐ जे बेजोर आहे। डाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। डाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले, डाची पे तेज चलने की वे करम करीम कमाया हलीमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। हमारे आका झूले में झूला झूल रहे हैं, आसमान का चांद चमक रहा था, नबी यूं इशारा करते हैं तो चांद झुकने लगने। क्या कहना, क्या आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। पंजाबी में इसको पिंगा कहते हैं, अपने इंडो के वहां पालनों के वहां, लेकिन पंजाबी में पिंगा कहते हैं। सुने आप हज़रात। पिंगे सोमा के दाई झूला झूलावे पइए, पिंगे सोमा के दाई झूला झूलावे पइए, सोने मोहम्मद नो लोरियां सोनावे पइए, पंखे झलदी पइए, पिंगा अलदी पइए। पंखे झलदी पइए, पिंगा गलदी पइए, लोरियां सोना बे पइए, किवें झूला नबी दा झुलाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। अपने घर पहुंची तो कहती मेरे घर में कुछ नहीं, बिल्कुल मामूली झोंपड़ी है, खाने पीने के सामान बर्तन भी नहीं, बकरियों के मेरे थन दूध से जो सूख गए, बकरियों को दूध भी नहीं होता, चारा भी नहीं, धंधा भी नहीं चलता। लेकिन ये लाडला प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में क्या आया कि मेरे घर में बरकतें होने लगी, रहमतें होने लगी, मेरे कारोबार में माशाअल्लाह ताला बहुत तरक्की हुई। जोर से बोलो। मेरी बकरियां चरने जाती, शाम को आती तो बकरियों के थन दूध से भर जाते। दूसरी औरतें कहती अरे अपनी बकरियां भी बड़ी चरो भी बीड़े में खेत में जरा हलीमा की बकरियां चलती है, इनके तो दूध होता है अपने नहीं होता। तो हलीमा सादिया कहती है औरतों जरा अकल की नाखून लो,
तुम जिस बच्चे को यतीम समझ में मक्के में छोड़ के आए हो, मैं उसी बच्चे को दुर्रे यतीम समझ के लेके आई। ये बकरियों के जो दूध होता है, ये खेतों का चारे का कमाल नहीं है, ये किसी चारे का कमाल नहीं है, ये मुस्तफा प्यारे का कमाल है। नाज कर तुए हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। हमारे आका झोंपड़ी में आ गए हैं। कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं था कि किसी एक गेस्ट रूम में सुला देगी हलीमा सादिया। अब परेशान है कि मैं सैयदुल अंबिया को लेके आ गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेके आ गई, इनको कहाँ सुलाऊं, कहाँ बिठाऊं। आज हमारे घर में मौली साहब आ जावे, इनको नाइबे रसूल कहते हैं। जोर से बोलो। इमाम साहब, हजरत मौली साहब, इनको नाइबे रसूल कहते हैं। जब नाइबे रसूल अपने घर में आते हैं, कहते हैं हम अच्छी चादर बिछाओ, अच्छी जगह पे बिठाओ, इनको सब्जी नंबर 7 पकाओ। जोर से बोलो। आलिम दीन आ गए कि नाइबे रसूल आ गए। जब नाइबे रसूल आ जाए तो हमारा हाल ये हो जाता है। तो जिसके घर में खुद रसूल आ गए हैं, उनका हाल क्या होगा। बल्कि रसूलों के रसूल आ गए, सैयदुल मुरसलीन आ गए। हलीमा सादिया कहती है क्या, पंजाबी शायर ने उसका नक्शा खींचा है। जोर से बोलिए। हलीमा हलीमा घर कभी देखे, कभी सरकार नु देखे। जोर से बोलो। हलीमा हलीमा घर कभी देखे, कभी सरकार नु देखे। मैं केड़ी सेज तेरे नहीं बिछावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मेरा दिल भी ये चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ। मैं केड़े मान थी तेनो, मैं केड़े मान थी तेनो, बुलावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। वाह वाह, हक है, हक है। हलीमा सादिया कहती है जो भी मेरे बच्चे को देखता मोहब्बत करने लग जाता। लोग आया कोई भी आते कि माशाल्लाह बच्चा बहुत खूबसूरत लाई है। बाज दफा तो ऐसा भी होता कि लोग अपने बीमारों को लेके आते हैं, हलीमा इस बच्चे का हाथ रखवाते, नबी का नबूवत वाला हाथ रखवाते, बीमारों को शिफा मिल जाती, शिफा मिलने लगी, भीड़ पड़ने लग गई। लोग तो बकरियों को ऊंटों को भी लाने लगे। कोई दूसरा होता तो हॉस्पिटल खोल देता, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। हलीमा सादिया ने नबी के मुबारक कदम धो दिए, उनके तलवों का धोवन देखो। जोर से बोलो। नबी के कदम धो दिए। लोग कहते हलीमा लाओ बच्चे को हाथ रखाओ। अबे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, पानी लगाओ शिफा मिलती, पानी पीते जाओ शिफा मिलती जाएगी। देखो आला लिखा, जिनके तलवों का धोवन है बेहयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा। सब मिलके बोलो, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधेशी शो में चमका हमारा नबी, अंधेशी शो में चमका हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, मुबारक हो आप हजरात को, महफिल आपने बहुत प्यारी सजाई, सुभान अल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चों की माशाअल्लाह मेहनत है कि छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़े लोगों को बुला दिया। नबी के सदक़े में जोर से बोलो। इसलिए कहते हैं जो हकीकत में आज भी अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह उसकी जबान में तासीर पैदा करता है। कोशिश तो करें आप, रात को सोए ना तो आपस में एक दूसरे को कह के सोए, मुझे थोड़ा बेगा उठा दीजिए, क्यों कि मुझे नमाज फजर ये जुमला नहीं बोलते। जिस दिन जोधपुर जाना है या कोई गुजर गया डीट बन जाना है, सगार है, सुबह बेगा उठे, जो गुजरेगा ना जब जाएगा, फातिहा में जाना है, शादी में जाना है, यानी दुनिया के लिए। और आपके यहाँ तो पता नहीं पानी कब आता है, हमारे जोधपुर में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। तो लुगाएं कहती है कि नींद कौन खुले, तो मैं कहता हूँ कि पानी आवे क्या नींद खुले। अब आपके अपने नागौर में तो पता नहीं किस टाइम एकांत रहेगी जना। अब आप देखें, इनको पूछो कि पानी आवेदन तारीख क्या आंखें खुले भाई। जिस दिन पानी आने वाला होता है ये खुद रात को उसको एडजस्ट करती है कि बेगा जो आज पानी आएगा। पानी का इतना फिक्र है और पानी देने वाले रब का कोई फिक्र नहीं, उसकी इबादत की कोई फिक्र नहीं है। कोशिश करें कि रात के टाइम सोए ना। अच्छा यूं तो घणे के अल्लाह जोड़ो सलामत रखे, एक नमाज पढ़े को नहीं, एक जहन्नम में गई और एक जन्नत में, जोड़ो तो बिछड़। अगर जोड़ा सलामत रखना है ना तो खाली ये ना मार्केट में मिले जोड़े ना, इस जोड़े की बात नहीं करो, ओरिजिनल जोड़े की बात, मियां बीवी की। रात को सो ना, एक दूसरे को कह के सो, जो जल्दी उठेगा दूसरे को उठाएगा। जोर से बोलो। तुम्हारे पास इतने मोबाइल मोटे मोटे थेपड़े हैं तो तुम्हारे किसी सहेली को नंबर दे के रखो जो नमाज पढ़ने वाली है। जोर से बोलो। आप भी अपने किसी फ्रेंड को, अपने दोस्त को मोबाइल दे के रखो नंबर, कह देख भाई तू नमाजी आदमी है, मन शैतान कहे सुजा सुजा और सूट तो ही राख के बने उठने दे को नहीं, कांडा माथे बैठ जावे। मैं कोशिश तो करूं, मैं उठी जे को नहीं, अरे कहीं बेच के पड़ गया उठी जाए क्यों को नहीं। याद रखिए शैतान बेशक इंसान का कुल्ला दुश्मन है। इन शैतान अलिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का कुल्ला दुश्मन है। वो तो कोशिश करता है लेकिन वो मोमिन को कभी मात नहीं दे सकता। मोमिन तो मोमिन ही होता है। सुभान अल्लाह। नियत कर लो इंशाअल्लाह बेगे उड़ जाओ। अभी आप जब जलसा खत्म हो जाए घर जाके सोएं आराम से। देखो अल्लाह ताला ने जो नींद दी है ना, ये भी बहुत खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। वक्त पे उठ जाना, वक्त पे सोना, माशाअल्लाह ताला। आज लोग है ना गुन गाते हैं कि जियो फ्री चले, फ्री की कौन चले, फ्री में कोई धक्को ही कौन दे आज के दौर में। याद रखो पहली दे दे दो धक्को, अब कौन देवे। हाँ पहले दे देते, अब फ्री में कोई जियो फ्री के चल जाए जब 2 महीने बस बंद किया हुए हो हैं। हाँ अल्लाह तबारक व तआला का फजल और करम है कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी और कान दिए, जबान दी, ऐसी नेमतें दी जो माशाअल्लाह हम सुन रहे हैं पैदा हुए जब से लेकर आज तक। कदे बिल भरियो और 2 आंखें दी हुई। जोर से बोलो। ताकि एक में तबड़ो लाग जावे फूट जावे तो एक में तो रोशनी रहे। और अल्लाह ने 2 कान दिए। जोर से बोलिए। थे फार्म भरो की वो एक सिम मिले हैं और रुपया लागे और अटे फ्री में ही। जोर से बोलिए। क्या कहना, क्या कहना। 2 नेमतें देखिए, 2 कान दिए, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए। जोर से बोलिए। 2 आंखें दी। सुभान अल्लाह। और इतने बरसों से जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कोरोना में ठा पड़ियो कि लाखों रुपया ऑक्सीजन का लागे हमारे फ्री में ही मिल रहे। जोर से बोलिए। क्या कहना। सांस लेवाना जी कोई अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला ने समंदर बनाया, हवा का समंदर जो नाक के करीब में रखा और पानी का समंदर दूर रखा, क्योंकि पानी नाक रे नेड़ो घणो आ जावे तो मर जावे और हवा नाक को आगी हो जावे तो मर जावे। हाँ अल्लाह
ताला का फजल देखो, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का हकीकत में हम पर बहुत बड़ा फजल है। हर सांस के बदले में उसका जिक्र करें, नाम ले तब भी कम है। इसलिए अपनी जबान को पाक और साफ रखो, अकले हलाल और सिदके मकाल को लाजिम पकड़ो, हलाल रोजी खाइए, सच बोलिए। वाह वाह। आज मोहल्ले में जो बुराइयां हो रही, क्यों हो रही है? ऐसा नहीं है कि बुराई करने वाले ज्यादा हो गए, इसलिए हो रही है कि बुराई से रोकने वाले कम हो गए। लोग कहेंगे मैं क्यों खारो पड़ो, मैं क्यों खारो पड़ो, तो ते सगळे मीठा बन जो, गुड़ चौपड़ जो, मकोड़ा खाए जन ठा पड़ जाए। अरे सच्ची बात बोलिए। आपके मोहल्ले में, गली में, मस्जिद में कोई भी अगर गलत बात बोलता है, हकीकत में सच्ची बात वही बोलेगा जो हलाल रोजी खाए। हराम के टुकड़े खाने वाला सच्ची बात नहीं बोल सकता। याद रखिए, कोई सच्ची बात बोलता है तो माशाअल्लाह, कभी आलिम को देखना, चाहे इनको मस्जिद में रखो, चाहे इनको मस्जिद से निकालो, ये बोलते हैं तो आईने जवा मर्दा, हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। दारा वो सिकंदर से वो मर्दे फकीर ओला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाह। नबी ने 53 साल मक्के की जिंदगी गुजारी। जोर से क्या कहना। लोगों ने कहा निकाल दे, अगर निकाल दे पाचा फतेहमंद लौटेंगे। जोर से बोल। वाह वाह। निकल गए, मदीने शरीफ गए, पाचा आया ना, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का फतेह किया। जोर से बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो किया कि नहीं किया? मक्का फतेह हुआ, हजरत बिलाल को पकड़ काबे की छत पर चढ़ा दिया। क्यों? अजान बट चढ़ दे। जोर से बोल। सुभान अल्लाह। बिलाल को ऊपर चढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। आज देखो बात काले गोरे की नहीं है, गोरा घनी है, काला घनी है, लेकिन याद रखिए गोरा गठ था, गोरा चिट्टा अबू लहब, जिस अंगारे का बाप खीरो वे ने, खीरो कैसे चमके, ऐसे अबू लहब था। उसका अबू लहब का मतलब ही अंगारा है। इतना खूबसूरत था, नबी को सागण एक नंबर काको, बताइए आप हजरात, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सका। नबी से दुश्मनी की तो जहन्नम का ईंधन बन गया। मरिया पचे बिन कोई देखियो क्यों सर किया ने अलग क्यों जहन्नम रे महीने लांपो लागे। बताइए आप हजरात, नबी से दुश्मनी करे तो लंपा लग रहा है, जहन्नम में जल रहा है। अंगारे की तरह खूबसूरत था, और नबी का सागण काका था, और मक्के का रहने वाला, और हाशमी कुरैशी मुत्तलिबी था। लेकिन सुन लो, एक काला कलोटा गुलाम बिलाल जो हबशा से आया और नबी की गुलामी में ऐसा रंग गया कि जन्नत का सरदार बना। बात काले गोरे की नहीं है, गोरा तो कफन भी गणे हुए व्हाइट एंड व्हाइट, लेकिन देखने से डर लगता है। लेकिन एक गिलाफ काबा है जिसको किस्वा कहते हैं, है तो काला लेकिन देखने से आंखें ठंडी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कहते हैं जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर या रसूल अल्लाह हमें अनमोल काबे की छत पे का अजान पढ़ो आका, हमें मक्के में अजान देता, रुख काबे की तरफ करता, मदीने में सफर में हजर में कहीं भी अजान देता, रुख काबे की तरफ करता था। अब आका आपने काबे की छत पे ही चढ़ा दिया, अब मुंडा कटी न करो कि मैंने तुम्हें काबे पे चढ़ाया है तो मेरी तरफ। सुभान अल्लाह। तब कहा है कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हम मिलाद करते हैं तो बहुत सारे लोग मना करते हैं, कहते ये छोरा ना कहीं पैसा दोते हैं, 10-10 रुपया मत दो। याद रखिए, मना करने वाले करेंगे, नबी का जिक्र रोकने वाले रोक रहे हैं। अबू जहल से लेकर आज तक लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वरफाना लका जिक्र, ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदत है, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। हर चीज में गिरावट आई है। हकीकत में देख लो आप हजरात, एक ही चीज में कभी गिरावट नहीं है, इस शय में कोई गिरावट नहीं, हमेशा बुलंदी है। वो है जिक्र मुस्तफा, वो है जिक्र मुस्तफा। रोकने वाले रोकेंगे, टोकने वाले टोकेंगे, लेकिन आला हजरत सरकार ने हमें बताया, ये जो लोके वे महीनों महीनों बड़े, महीनों बड़े जी करो कहीं इलाज है कि मौलूद मत करो, इलाज मत करो, महीनों जड़े जी के कोई इलाज नहीं है। पार से जड़े तो कोई पानी ढो
ढोले, कोई बाल्टी ढोले भी नहीं बुझावे, अंदर से जलने वालों का क्या इलाज है? उनके लिए तो आला हजरत सरकार ने फरमाया खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। वाह वाह वाह, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कब तक सुनाएंगे? हम जब तक जिंदा है हम सुनाएंगे, और हम दुनिया से चले गए तो हमारी आने वाली नस्लें सुनाएगी। कब तक सुनाएगी? हश्र तक डालेंगे। पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिरा दी जाएगी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपने घरों पे लाइटें लगाओ, रोशनी करो, और ईद मिलादुन नबी के मौके पर झंडे लगाओ। बाज को लगते मैं झंडों कौन लगाऊं, तो तारे एक झंडो नहीं लगाओ कहीं फर्क पड़े। आला हज़रत सरकार ने फरमाया फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की माशाअल्लाह शान इतनी बुलंदो बाला की है। ये तो दुनिया है, कल देखना मैदान महशर में अल्लाह ताला अपने महबूब को मकाम महमूद पे खड़ा करेगा, और अगले वाले पिछले वाले सब नबी की तारीफ, बहुत खूब, बहुत खूब। सब नबी की तारीफ करेंगे। और आला हज़रत सरकार कहते हैं आका दुनिया में हम आपकी नाते पड़ी है तो जो है सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये बीमारियां आती रहती है, भी कोरोना वोरोना ये सब चल रही है, लोग डरे कि मैं कोरोना आ जाएगा। तो ये देखो मौत जब आएगी तो किसी वक्त भी आ जाएगी। और आप मुझसे जो कोरोना मापा बच गया तो आप भाटेरा हो गया, नहीं, एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, दुनिया से जाना पड़ेगा। हाँ, ये कोशिश मत करो कि मौत से बच जाएं, ये कोशिश करो जहन्नम से बच जाए। मौत से बचने की जिन्होंने कोशिश की वो बच ना सके। लोग कहे ना अरे यार महंगी गाड़ी ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, इनोवा ले लो, नंबर चले क्रिस्टा ले लो, भी मैं कहीं एयर बैग निकले मुझसे भी आदमी मरे कौन? मैं कहूँ मौत आवे ना एयर बैग खुले ही कौन, खुले ही कौन। ये हाल होता है, बच के कंपनी पे क्लेम करेंगे, क्लेम करबो का सलेम तो कियो, क्लेम कहीं करे, मौत आएगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये मत सोचो कि मौत से बच जाएंगे, बल्कि कोशिश करो कि जहन्नम से बच जाएं। जिन लोगों ने मौत से बचने की कोशिश की वो बच ना सके, हाँ, जिन लोगों ने जहन्नम से बचने की कोशिश की वो बच गए। बहुत खूब, बहुत खूब। जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गई दुनिया। वाह वाह वाह। इसलिए ये मत करो अल्लाह मैं छोरों बहु तंग आई अल्लाह मैंने उठा ले, यहाँ की बद्दुआ दुआ नहीं करनी। आप दुआ ये करो मौला मुझे मौत आए तो मदीने में, क्या कहना, क्या मैं दफन हूँ तो मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हो। सुभान अल्लाह। एक शेर सुनाऊंगा, आप लोग तैयार रहें और ये ना सोचें कि हम बच गए, कोई ना बच सकेगा। बस तैयार रहो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो। हमने मदीने पाक में जाने की और गुम्बद खजरा के साए में मौत आए, और बकी में जो माशाल्लाह जो कब्रिस्तान मदीने शरीफ का है, जन्नतुल बकी में दफन होने की तमन्ना करो, दुआ करो, जोर से बोलो। गुम्बद खजरा के दामन की हवा मांगी है। क्या अरे अब तो बोलो, सुभान अल्लाह। लबों को खोलो, जोर से बोलो। गुम्बद खज़रा के दामन की हवा मांगी है, गुम्बद खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जोर से बोलिए माशाल्लाह। कौन कौन तैयार है मदीने शरीफ जाने के लिए? हाथ खड़े करें। वाह वाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको मदीना दिखाए। आपने इतना बेगा हाथ खड़ा कर जैसे कोई फार्म ले, ये मौलाना अमीरुद्दीन साहब फार्म भरते हैं, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। अल्लाह ताला सबको मदीना दिखाए, जोर से बोलिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो महफिल सजाई, इनकी तरफ से 2 शेर पढ़ूं अंग्रेजी का, क्योंकि इनकी फरमाइश ज्यादा रहती है। जोर से बोलिए। How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina.
क्या कहना है? I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. वाह 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 सुभान अल्लाह। Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because there is no city like Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely.